अगला क्वेश्चन जो बेटा दे रखा है वो बेटा क्या दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज में बेटा बात करें क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने सीधा फॉर्मूला लिखवाया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखवाया था बेटा बात करें, अगर पहली बात मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखवाया था बेटा बात करें, जल्दी बोलो। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या, मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या, ब्रांचिंग। क्या बोला था, ब्रांचिंग। समझ पा रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट यदि बात करें अगर एक ही स्पीसीज है, मतलब गुड़े बात करें, पूछूं बेटा बात करें एक ही गुड़े बात करें केमिकल सीरीज के गुड़े कंपाउंड हैं और उनके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। जैसे मैंने कहा बेटा बात करें पहला क्वेश्चन देखो जरा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन गुड़े बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा बेटा बात करें इथेन, इथेन मतलब C2H6, गुड़े बात करें प्रोपेन, प्रोपेन गुड़े बात करें मतलब C3H8, ब्यूटेन, ब्यूटेन गुड़े बात का मतलब C4H10। अरेंज करो इनका किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये N इथेन है, ये N प्रोपेन है, ये N ब्यूटेन है। आइसो ब्यूटेन कुछ नहीं है, आइसो प्रोपेन कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब ये नॉर्मल चेंज चल रही है। क्या चल रही है, तो इसका मतलब गुड़े बात करें देखो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात मतलब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां दीदी बात करें 2 कार्बन का है, यहाँ बेटा बात करें 3 कार्बन का, यहाँ बेटा 4 कार्बन का है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 1 कार्बन का 12 तो गुड़े 4 कार्बन का 48, वर्ग बेटा 1 हाइड्रोजन का 1 तो 4 10 का कितना आ गया, 1 कार्बन का 12 तो 3 कार्बन का, और बेटा बात करें 1 हाइड्रोजन का 1 तो 8 का कितना हो गया, 1 कार्बन का 12 तो 12 2 का, और बेटा बात करें 6 क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी, मतलब इनमें अगर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो किसका होगा, ब्यूटेन का। बात समझ पा रहे हो। अब दूसरा लिखा है बेटा बात करें ब्रांचिंग, क्या दे रखा है। अब ब्रांचिंग में दीदी बात करें मतलब अगर मैं केवल बेटा बात करें एक कुछ मुझे स्पीसीज दी जाएगी तो वो केवल एक प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। इसमें उसने प्रॉपर्टी क्या चेंज की थी, केवल मॉलिक्यूलर वेट। ब्रांचिंग ब्रांचिंग कुछ नहीं की थी। अंग्रेज जब क्वेश्चन को तो ब्रांचिंग से सॉल्व कराना चाहेगा तो वो एक ही कंपाउंड के बेटा बात के आइसोमर देगा। क्या करेगा, एक ही कंपाउंड के आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर हो पर उनका दीदी स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। अब उसको जैसे मैं अगर ब्यूटेन का ही दे दूं आपको बेटा, किसका दे दूं, ब्यूटेन का। मैंने दिया गुड़े N ब्यूटेन, क्या दिया, सोच नहीं पा रहे क्या दिया, फिर दिया आइसो ब्यूटेन, क्या दिया, गुड़े बात करें। चलो इससे उधर बात का बड़ा नहीं बन पाएगा तो अपन पेंटेन को उठाते क्योंकि इसमें न्यू नहीं बन पाएगा ना बेटा। पेंटेन न्यू मतलब न्यू पेंटेन से आता है तो अपन ने कहा N पेंटेन। क्या कहा बेटा, N पेंटेन मतलब बेटा सारे 5 कार्बन एक ही चेन में आ रहे तो उसके नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन तो लगा पाओगे ना, CH3 CH2 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 CH3 गुड़े बात करें। फिर बोला बेटा आइसोपेंटेन, क्या कहा, आइसोपेंटेन क्या होता है गुड़िया, आइसोपेंटेन क्या होता है बेटा बताओ, जब सेकंड कार्बन पे एक मेथल ग्रुप जुड़ जाए है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, आइसोपेंटेन। CH3 CH3 CH CH2 CH3। नेक्स्ट बेटा बात करें नियोपेंटेन, क्या कहा, नियोपेंटेन मतलब बेटा बात करें जब सेकंड कार्बन पे 2 बेटा बात करें डायरेक्ट मेथल ग्रुप जुड़े हो। समझ पा रहे गुड़े बात का ये कंडीशन। अब इनमें पूछूं बेटा बात कर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन गुड़े बात करें पता है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बताओ जरा गुड़े बात करें इनमें आप मॉलिक्यूलर वेट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं, क्यों, सबका ही सेम आ रहा है। सब में 5 कार्बन है ना और सब में हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 5 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन 12 आएंगे। C5H12 एल्केन बना रहे हैं अपन बेटा। तो इस दीदी बात में ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग में क्या आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग उसमें, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहां है, तो इसका मतलब सबसे मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है। तो गुड़े बात कर वो आ गया ना हमारे पास N पेंटेन का सबसे ज्यादा, आइसोपेंटेन का और कम, नियोपेंटेन का सबसे कम। वो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर बेटा बात करें वो स्पीसीज ही चेंज कर दे, यहां तो उसने चलो एल्केन एल्केन दे रखे, यदि दीदी एल्कोहल एल्कोहल सब कुछ दे रखे, एक ही स्पीसीज देगा। अगर वो स्पीसीज चेंज कर दे, कभी दीदी एल्कोहल दे रहा है, कभी ईथर दे रहा है, कभी एल्केन दे रहा है, कभी कीटोन दे रहा है, तो इसका मतलब एक चीज हमेशा याद रखो बेटा बात करें कि वहां बॉइलिंग पॉइंट इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल रहे हैं बेटा बात करें, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा वहां गुड़े बात करें क्या आ जाएगा बेटा बात करें हमारे पास हाइड्रोजन, मतलब जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जितनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। जैसे कभी बेटा बात करें अब देखो वो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराएगा तो लगभग उनके मॉलिक्यूलर क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। अब ऐसा दीदी जरूर हो सकता है किसी का 44 किसी का 43, तो वहां पे आपको इतनी छोटी सी बात को मेंशन नहीं करना है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड लग मिल जाए क्वेश्चन में, जैसे एल्कोहल है, ईथर है, एल्केन है, तो समझ जाना बेटा बात करें एल्कोहल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। आप जैसे उसने दे रखा तो मेथिल एल्कोहल, उसने दे रखा है आपको दीदी बात करें डाइमेथिल ईथर, उसने दे रखा बेटा आपको क्या ईथेन, क्या दे रखा है या प्रोपेन दे रखा है। चलो मॉलिक्यूलर वेट लगभग सिमिलर रहेंगे उसके।
फिर वहां आपको देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां पर है? एल्कोहल में। तो एल्कोहल में केवल आप एथिल एल्कोहल मत देख लेना, एक एल्कोहल के अंदर बेटा बात करें वो कई वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, और फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ता हो तो इसके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट वो सबसे ज्यादा खींच के ले जाएगा। वहां भी क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट से ही सॉल्व होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली गुड़िया बात करें पर मॉलिक्यूलर वेट सोच नहीं पाते, तो वहां अपन क्या देखते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या देखते हैं? तो अगर कभी बेटा बात करें सिमिलर मॉलिक्यूल नियरली सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के हैं तो सबसे ज्यादा तो दीदी एल्कोहल ही जाएगा। कौन जाएगा बेटा? उसके बाद बेटा बात करें चाहे ईथर हो, चाहे गुड़े बात करें क्या हो, एल्डिहाइड हो, क्या हो, क्योंकि एल्डिहाइड ईथर में गुड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा। आप उठा के देख लो, ईथर में ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन है पर कार्बन कम जुड़ा है। एल्डिहाइड में दीदी बात करें ये वाला स्ट्रक्चर होता है, कुछ देखा आपने? एल्डिहाइड में क्या होता है? डबल बॉन्ड ये और ये वाला स्ट्रक्चर देखा ना आपने? इसमें भी दीदी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर एल्कोहल में जाए तो बेटा बात करें डायरेक्ट ये बॉन्ड दिखेगा आपको, दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन जब डायरेक्ट किसे जुड़ा हो? फोन से, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। बहुत बढ़िया। तो दीदी ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, और उसके बाद कौन होगा बेटा? एल्केन, क्योंकि एल्केन में तो पोलैरिटी भी नहीं है। नहीं समझे आप? गुड़े बात करें ईथर में दीदी चलो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो है, अगर वाटर के अगर देखो इसमें खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, पर अगर वाटर के हाइड्रोजन है तो गुड़े बात करें ये ऑक्सीजन उससे थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बनाने की चांस रखता है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है गुड़े बात करें कि अगर मॉलिक्यूलर वेट लगभग सिमिलर है और एल्कोहल ईथर एल्केन दिया जाए तो जिसके अंदर जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका उतना मॉलिक्यूलर वेट, उसका उतना मेल्टिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट। गुड़े बात करें सबसे ज्यादा एल्कोहल देन ईथर देन एल्केन, सबसे ज्यादा एल्कोहल देन कीटोन देन दीदी बात कर एल्केन, सबसे ज्यादा एल्कोहल देन बेटा बात कर एल्डिहाइड देन गुड़े बात कर एल्केन। समझ पा रहे हो? और वो तीनों देता है तुम्हें। क्या करता है? तुम्हें क्या लग रहा है ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछा, यहीं से दीदी बात कर। अब देखना तुम, अगर उसने हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, आप खुद सोचो, आपको मैं क्वेश्चन पूछूं है ना, क्वेश्चन क्या है उसका बेटा बात करें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये मुझे बेटा बात करें, आपको उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है गुड़े उसने आपको एथिल एल्कोहल, क्या दे रखा है बेटा? एथिल एल्कोहल पहला C2H5OH ए स्पीसीज है। बी स्पीसीज बेटा बात कर दे रखा है उसने आपको क्या? डाई बेटा बात करें मेथिल एमीन, और गुड़े बात करें एथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन C2H5 का होल ट्वाइस NH2, नहीं समझे, सॉरी NH। और बेटा बात करें फिर क्या दे रखा है आपको? मेथिलेमीन, नहीं एथिलेमीन, ठीक है। तो ये डाई मेथिल था ना CH3 डाइमेथिलेमीन, और गुड़े बात करें C2H5 एथिलेमीन। बस समझ पा रहे? तीन स्पीसीज दे रखी है, एथिल एल्कोहल, डाइमेथिलेमीन और एथिलेमीन। अरेंज करो दीदी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले मैंने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीदी बात करें कहां पर है? एल्कोहल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ पा रहे हो? उसके बाद यदि बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां भी मिलती है, कुछ याद है? हाइड्रेशन वाटर का पूरे बात कर, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां मिलेगा? यहाँ पे, क्योंकि दो हाइड्रोजन तो इसके हैं अभी, और अभी एक और H+ ले लिया तो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तीन हाइड्रोजन होंगे तो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मोर हाइड्रेशन भाई साहब। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन खुद का है, लेकिन ये बेस है, अगर इसने एक और H+ गेन कर लिया लोन पेयर दे करके तो दो हाइड्रोजन आएंगे, तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? लेकिन पूरी बात यहाँ तो प्योर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सबसे आगे कौन निकल गया? एल्कोहल। एल्कोहल तो दीदी सबसे ज्यादा ही है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। उसके बाद मिलेगा अब इनमें, अब इनमें अगर देखें तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की चांस ज्यादा कहां पर है? समझ में आ रहा है? गुड़े बात करें यहां पे, तो गुड़े बात कर ये आगे निकल जाएगा नहीं निकलेगा? ये आगे निकल गया। गुड़े बात करें कौन? प्राइमरी। तो गुड़े बात करें ऑप्शन सी, और देन कौन आएगा बेटा? बी। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। एल्कोहल गुड़े बात करें सबसे ज्यादा बेटा बात करें क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में दीदी कम बनाता है। अगर यही हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा होता और ज्यादा क्या बना देता? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन अगर डायरेक्ट गुड़े बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा गुड इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन के, तो वैसी तुरंत पोलैरिटी पैदा हो जाएगी हाइड्रोजन पर, तो वहां हाइड्रोजन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। समझ में? तो एल्कोहल सबसे आगे, देन बेटा बात करें कौन? देन गुड़े बात का हमारा प्राइमरी, देन गुड़े बात करें, और अगर टर्सरी होता इसके बाद अपन किसको पटक देते? समझ में आया? गुड़े बात कर। चलो इसको देखो, अभी रुको, एक बार और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है आपसे। शायद दीदी बात कर यहीं पर उसने टेबल में दे रखा है आपको, है ना? टेबल में दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। देखो गुड़िया उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपकी बुक है, बुक में बेटा बात कर 9.2 कंपैरिजन। देखो इसने, देखो दीदी बात कर, जब उसने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बेटा बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाया, प्राइमरी में गुड़े बात कर दो, देखो दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं दूसरे प्राइमरी एमिन से, फिर दूसरा प्राइमरी एमिन दो गुड़े बात कर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, फिर वो बेटा बात कर आगे जुड़ रहा है, तो मतलब इस तरह की चेंज बनती जा रही है। मतलब एक बेटा बात करे प्राइमरी एमिन गुड़े बात करे कितने? तीन तीन
एमीन से जुड़ रहा है, फिर तीन एक एमीन गुड़े बात के फिर तीन तीन से जुड़ेगा, और फिर अगर पानी मिल गया तो फिर पानी से जुड़ेगा। मतलब कितना सारा ब्रांचिंग हो रहा है। अगर एमीन को ही देखो तो एक प्राइमरी एमीन गुड़े बात करे के पास दो हाइड्रोजन, तो वो दो हाइड्रोजन गुड़े बात कर जुड़ रहा है, और एक खुद नाइट्रोजन किसी एमीन के हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। मतलब एक प्राइमरी एमीन तीन तीन एमीन से जुड़ रहा है। और अगर पानी मिल गया तो फिर सोचो यही बेटा बात कर एमीन किससे जुड़ेंगे, पानी से। तो आपको लग रहा है कि एक प्राइमरी एमीन है, एक प्राइमरी लगभग तीन से जुड़ा है, तो फिर पीछे वाले का भी तो वही हाल है, वो भी तीन से जुड़ा होगा, तो वो भी तीन से जुड़ा होगा। तो एक नहीं है, वो कई है। अब अगर गुड़े बात करें सेकेंडरी होता तो बेटा सेकेंडरी में एक एमीन दो से जुड़ेगा, तो कम होगा कि नहीं होगा। और अगर टर्सरी होता तो एक एमीन केवल किससे जुड़ता, एक से जुड़ता, तो और कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं समझ पा रहे हो तो कंडीशन बेटा ऐसे सोचना। अब उसने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन एल्कोहल एंड बेटा बात करें एल्केन्स ऑफ गुड़े बात करें ऑलमोस्ट द सेम मोलर मास आर शोन इन टेबल 9.2। 9.2 में गुड़े बात करें लगभग देखो गुड़े बात करें कि एल्कोहल एमीन और एल्केन की गुड़े बात करें मोलिकुलर मास सिमिलर है। मोलर मास सिमिलर मतलब एक मोल आप एल्केन को ले लो, एक मोल एमीन को ले लो, एक मोल एल्कोहल को ले लो, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल ले रहे जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग सिमिलर है। ठीक है गुड़े बात करें। अब इनको अब देखो, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन एल्कोहल एंड गुड़े बात करें एल्केन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो भूल जाओ, बॉइलिंग पॉइंट को मॉलिक्यूलर वेट अफेक्ट नहीं करेगा। तो कौन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन करेगा, क्योंकि एमीन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर उसके अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है, एल्केन के अंदर। तो सबसे पीछे कौन चला जाएगा, एल्केन, क्योंकि अगर तुम पानी में डालोगे भी ना तब भी वो अकेला एल्केन ही है। अगर आपने डाल दिया है तो हमारे पास क्या ब्यूटेन, तो बेचारा ब्यूटेन ही है, उसके पास कोई पानी जुड़ा ही नहीं, तो उसका मॉलिक्यूल बढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आपने डाल दिया बेटा बात कर क्या ब्यूटेनॉल, तो उसके साथ कई पानी जुड़ गए। और आपने डाल दिया गुड़े बात कर बताओ क्या 2 डिग्री 3 डिग्री और गुड़े बात के 1 डिग्री ब्यूटेनामीन, कुछ भी डाल दो आप, तो उससे भी तो पानी जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होता है, एल्कोहल। किसके अंदर होता है, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की दीदी बात करें उतनी जल्दी पोलैरिटी में आने की चांस है, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी फटाक से उसका पार्शियल इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो उतनी जल्दी पोलर होगा, उतनी जल्दी उससे पानी जुड़ेगा। अब मुझे बताना गुड़े बात कर, आप इस यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बताओ बेटा बात करें। फर्स्ट दे रखा है गुड़े बात कर उसने क्या, एन बेटा बात करें C4H9NH2। कौन है ये, ब्यूटेनामीन। कौन है ये, तो समझ में आ रहा है। C4H10 को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। एक H हटा के NH2 जोड़ दिया। कौन सा एमीन है ये, अगर नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं मतलब प्राइमरी एमीन है। कौन है ये, अब दीदी दूसरा क्या दे रखा है बेटा बात करें, C2H5 का होल ट्वाइस NH। C2H5 का होल ट्वाइस NH। कुछ समझ में आ रहा है दीदी, 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन का कंपाउंड है, पर ये डाई एथिल एमीन है 2 डिग्री। कौन है ये, 1 डिग्री, देन बेटा बात करें 2 डिग्री। और मॉलिक्यूलर वेट लगभग सिमिलर दिख रहा है, 4 कार्बन का एक नाइट्रोजन। अच्छा 3 पर आओ, और लगभग मॉलिक्यूलर वेट बेटा दोनों का बराबर है, 73। थर्ड है बेटा बात करें क्या, एन डाई मेथिल ब्यूटेनामीन। कैसा लिखा, सॉरी एथिलामीन, C2H5N गुड़े बात करें और फिर CH3 का होल ट्वाइस। आ गया ना बेटा, नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसको खोलो पूरा, C2H5N पे CH3 और CH3। जैसे अमोनिया है ना बेटा, उसके 3 हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन की जगह पे मेथल, दूसरी की जगह पे मेथल और तीसरी जगह पे एथिल जोड़ दिया। क्या बोलोगे, N मेथिल मतलब N डाई मेथिल एथेनामीन। मॉलिक्यूलर वेट लगभग गुड़े 73 ही है, वही 73। अब जो गुड़े लेकिन है कौन ये, 3 डिग्री। कौन आगे बेटा, पर हाइड्रोजन बॉन्ड के चांस एक तो ले सकता है ना, लोन पेयर है उसके पास, तो अगर एक हाइड्रोजन ले लिया तो कम है। ठीक है, अब गुड़े जरा आगे अपने पाना, C2H5 जरा देखना बेटा बात कर रहे हैं, C2H5 देन CH देन बेटा बात करें CH3 का गुड़े बात कर होल ट्वाइस। कौन है ये, C2H5 CH और CH3 का होल ट्वाइस। कौन है ये, एल्केन है ये, C2H5। कुछ खोलो दीजिए इसको पूरा, ऐसा स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH CH3 और CH3। दीदी वही दिख रहा है ना आपको, 4 कार्बन की जगह 5 कार्बन। आप लोगों का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा है, कहां बढ़ा, 4 कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन होता था इन लोगों में, देखो तुम 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, यहां उसने नाइट्रोजन हटा के कार्बन जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ गया, लगभग मॉलिक्यूलर वेट उतना ही है। कार्बन नाइट्रोजन में कितना अंतर है, एक का, तो हाइड्रोजन भी तो बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट 72 हो गया, चलो थोड़ा सा ठीक है, पर है तो 73 की कैटेगरी में। अब गुड़े बात के लास्ट में दे रखा उसने NC4N बेटा बात करें C4H9OH। कौन है ये, ब्यूटेनॉल। CH3 CH2 CH2 और गुड़े बात करें कितना प्यारा लिखा था यहाँ पे OH, आगे कि नहीं आगे, उठा के देख लो, C4H9OH 1 2 3 4 C4 H9 3 2 5 2 7 2 गुड़े बात करके 9, समझ पा रहे हो, एक H ये अलग से OH दिख रहा है आपको।
ब्यूटेनॉल। अब अगर वो पूछे सबसे ज्यादा गुड़े, अच्छा इसका भी मॉलिक्यूलर वेट देखो 74 ही है, मॉलिक्यूलर वेट लगभग सब कुछ सिमिलर है 72, 73, 74। अब वो पूछ रहा है इसमें मेल्टिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, एल्कोहल का। उठा के देखो दीदी बात करें, सबसे ज्यादा 390, कितना है 390 बेटा बात करें केल्विन, समझे। अब उसके बाद दीदी किसका लग रहा है तुम्हें, उसके बाद ये एल्केन है तो ये तो सबसे फिसट गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, सबसे पीछे पटकोगी। सबसे कम दीदी बात करें एल्केनॉल का 300, कितना, इसका कितना बोला उसने बेटा बात करें एल्कोहल का 390, इसका कितना बोला 300। अब बन रहा बेटा बात करें क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबसे ज्यादा किसका, प्राइमरी का। प्राइमरी का दीदी बात कर देख लो, प्राइमरी का 350, कितना है 350 केल्विन। 2 डिग्री का उसके बाद बुढ़े बात का 329, कितना दे रखा है 329 केल्विन। 3 डिग्री का दीदी बात करें 310, आया कि नहीं आया, नहीं आया। मॉलिक्यूलर वेट अगर बेटा लगभग सिमिलर है तो वो क्वेश्चन किससे सॉल्व करा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे, एल्कोहल में, कहां पर है। तो अगर बेटा बात करें आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन में दिया था, समझिए आप यहाँ पे। अब गुड़े बात करें ये था केवल एल्केन का, पर बेटा अगर तुम्हें उसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड मिले तो उनको फिर फोकस करो। एल्कोहल में गुड़े हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है, लेकिन गुड़े बात की इसकी पोलैरिटी थोड़ी कम है तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की चांस कम है। ऑक्सीजन अगर द्वितीय ऑक्सीजन से जुड़ जाए हाइड्रोजन तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। अगर वही फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए उसकी पोलैरिटी और बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने के चांस उसके बढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस भी बढ़ेंगे। अगर हाइड्रोजन जितने नेगेटिव से जुड़ता जाएगा उतना ही हाइड्रोजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब वो कंपाउंड बेटा बात का पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन नॉन पोलर है। और गुड़े बात करें पानी में अगर घोलोगे तो पानी उसी के साथ जुड़ना पसंद करता है जिसका नेचर पानी की तरह हो, और पानी खुद पोलर है। समझ में आ रहा है। अब सोचो एल्कोहल को दीदी बात का अगर पानी देखेगा तो उसको किसकी याद आएगी, ऐसे नहीं लगेगा कि पिछले जमाने का या पिछले जन्म का हमारा भाई है, क्योंकि पानी में खुद ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े हैं और एल्कोहल में खुद ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक होता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है ना। तो दीदी बात करें एल्कोहल को या पानी एल्कोहल के साथ ज्यादा जुड़ना पसंद करेगा। अगर एल्कोहल के साथ ज्यादा पानी जुड़ा तो अल्टीमेटली एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो रहा है कि दीदी बात में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आप केवल देख रहे हैं ब्यूटेनॉल और मैं देख रहा हूं ब्यूटेनॉल के साथ कई पानी का जुड़ा झुंड। समझ पा रहे हो। अपने स्ट्रक्चर देखा था ना कि एक्वस कंडीशन में बेटा बात करें किसका दीदी बात का साइज सबसे बड़ा होता है, लिथियम का कि सीजियम का। आपको वैसे पता है कि टॉप टू बॉटम चलने पर सीजियम का साइज बड़ा है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए बुरे बात को उसकी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। अगर एक्वस कंडीशन में कोई पूछ लेना लिथियम इतना छोटा सा है और सीजियम इतना बड़ा है और चार्ज दोनों के +1+1 है क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन गुड़े बात के सीजियम के पर यूनिट एरिया पे चार्ज बहुत कम आएगा, क्योंकि जो आपके पास +1 है ना, मतलब 1 कूलम मान लो, तो वो बहुत बड़े साइज पे फैला है, तो छोटे से साइज में उसका चार्ज बहुत कम है, तो पानी को कम अट्रैक्ट करता है। वहीं लिथियम में जो चार्ज है वो छोटे से एरिया में फैला, तो भयानक चार्ज है छोटे से एरिया में, तो भयानक वाटर को जोड़ लेता है। तो वाटर से जोड़ने के बाद उसका तुम अगर साइज देखो लिथियम का, तो वो सीजियम से कई गुना हो जाता है। समझ पा रहे हो। वैसे अगर कोई गैसेस फेज में बात कर रही है बेटा बात करें नॉन एक्वस सॉल्यूशन बात करें तो लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा दीदी बात करें पता है रूबिडियम, रूबिडियम से बड़ा सीजियम, सीजियम तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक्वस कंडीशन में चले जाओ तो सबका पिता बन जाता है दीदी, मतलब उल्टा ऑर्डर हो जाता है। सीजियम सबसे छोटा, उससे बड़ा रूबिडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा सोडियम, सबसे बड़ा लिथियम, इसलिए गुड़े बात करें लिथियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग। क्या है। अब ये चीजें गुड़े बात करके अपन यहां से कंपेयर वहां नहीं करेंगे, वहां से कंपेयर यहां नहीं करेंगे तो कैसे याद रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार दोस्त। आपको क्या रखना दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग, 1 अपॉन ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मुझे एक चीज और पता चल गई कि हाइड्रोजन जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा जिस एलिमेंट से, वहां पे हाइड्रोजन चांस उतने ज्यादा है। अगर दीदी बात करें, अगर कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस, बेटा बात करें अगर गुड़े बात करें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो वहां ज्यादा है, कंपेयर टू बेटा बात करें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो वहां पे। बात समझ पा रहे हो। ये बेटा बात करें एमीन है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल के हाइड्रोजन, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन के चांस ज्यादा कंपेयर टू एमीन। अब एमीन में अगर उसने दीदी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दे रखा है तो प्राइमरी में 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, सेकेंडरी में 2 बनते हैं और टर्सरी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जितने कम हाइड्रोजन बॉन्ड उतने कम पानी जोड़ेंगे, उतना कम आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। एल्केन की बात करोगे पोलैरिटी है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा किससे, कार्बन से, तो वहां पे अपन लगभग पोलैरिटी उसकी आई इफेक्ट आपने 0 माना था, क्योंकि अपने बोला था वहां कोई पोलैरिटी नहीं होती है। एल्केन में जो कार्बन है वो है बेटा sp3 वाला, सबसे कम नेगेटिव कार्बन। समझ पा रहे हो।
और गुड़े बात करें अगर देखा जाए तो लगभग 2.1 कार्बन उसकी हाइड्रोजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 2.5 होती है sp3 वाले कार्बन की। तो लगभग लगभग बराबरी तुम्हारी, कहां ज्यादा डिफरेंस है। तो वो नॉन पोलर में मानते हैं अपन, एल्केन को नॉन पोलर मानते हैं, तो वो पानी में घुलेगा नहीं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब यदि दिमाग में बिठा लो या कहीं लिख लेना, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम एमीन का, उससे कम एल्कोहल उसका एल्केन का, किसका। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, क्या क्या बोला था, देखो एल्कोहल का सबसे ज्यादा। अगर कई बार अब जैसे तुम बेटा कहां जाओगे, ईथर वाले में चले जाओ, तो वहां दीदी एल्कोहल सबसे आगे, ईथर उससे कम और एल्केन सबसे कम। अगर बेटा बात की कीटोन में चलेगा तो वहां एल्कोहल से कंपेयर कराता है, एल्कोहल सबसे ज्यादा, उससे कम कीटोन, उससे कम एल्केन। अगर कभी ये एल्डिहाइड में चलेगा, एल्कोहल सबसे ज्यादा, उससे कम बेटा बात करें एल्डिहाइड, उससे कम एल्केन। अब तुम एमीन में चलेगा, एल्कोहल सबसे ज्यादा, उससे कम दीदी बात करें एमीन, उससे कम एल्केन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे कैसे लिखोगे, लिखना पड़ेगा, और जो मैं कह रहा हूं बात कह रहा हूं उन चीजों को फोकस करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? करो क्वेश्चन नोट फटाफट। इस चीज को बहुत प्यार से सोचना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट बात करें प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड के चांस बेटा बात करें एल्कोहल में सबसे ज्यादा, देन बेटा बात करें एमीन, देन एल्केन। बात समझ पा रहे? तो आप चाहो तो बेटा बात करें मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखा बेटा बात करें, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग। नहीं समझे दोस्त? लेकिन जब भी वो क्वेश्चन देगा बेटा केवल एक फैक्टर चेंज करेगा और उसी फैक्टर को अपन को पकड़ना है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है बोलूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें बेटा तो सबसे ज्यादा कहां होता है, एल्कोहल। कहां पर मिलेगा दीदी बात करें, एल्कोहल में सबसे ज्यादा, उससे कम कहां बेटा बात करें, एमीन। कहां पर, नहीं समझ पा रहे? और एमीन से ज्यादा दीदी कम कहां पे, एल्केन का। समझी बेटा? लेकिन अगर यही ऑर्डर दीदी बात करें एल्कोहल के साथ कभी एल्डिहाइड का दी जाए तो बेटा बात करें एल्कोहल सबसे कम सबसे ज्यादा किसका आएगा, एल्कोहल का। उससे कम किसका बेटा बात करें बताओ, एल्डिहाइड का। और उसकी दी बात करें एल्डिहाइड से भी कम किसका, ईथर का। किसका, ईथर का। और ईथर से भी कम किसका गोलू बात करें, एल्केन का। किसका बेटा बात करें, एल्केन का। समझ में आ रहा? अगर दीदी बात करें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा तो वहां क्या मिलेगा फिर, कीटोन। क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। अब दीदी ये याद रखो हमेशा, अगर लगभग मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर हैं, ये किसके लिए दे रहे, फॉर आइसोमोलर कंपाउंड। किसके लिए दे रहे बेटा बात करें, जैसे अपनी एनसीईआरटी ने क्या बात लिखी थी गुड़िया बात करें, क्या लिखा था उसने, बोले लगभग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। किसके लिए, फॉर सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस कंपाउंड, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड के लिए। क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग कर दिया तो फिर वहां पे दो फैक्टर हो जाएंगे और वो वैसा क्वेश्चन करेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? क्योंकि दो फैक्टर अलग अफेक्ट करेंगे तो फिर बहुत अलग चीज हो जाएगी वो, फिर हम कैसे जज करें। तो कंडीशन याद रखो, एल्कोहल एमीन एल्केन का है दीदी है। अच्छा एमीन में भी अगर मैडम फंस जाए तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री एमीन का, उसके बाद बेटा 2 डिग्री का, उसके बाद किसका, 3 डिग्री का। नीट में दीदी बात करें क्वेश्चन आएगा जरूर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखो बेटा बात करें एल्कोहल का सबसे ज्यादा, देन बेटा बात करें एमीन, एमीन में भी सबसे ज्यादा 1 डिग्री का, देन बेटा बात करें 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा, 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 डिग्री में बेटा बात करें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और 3 डिग्री में 1 बनेगा। समझ में उल्टा होता है, ऐसा मत करना 3 डिग्री में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 डिग्री में 2, और 1 डिग्री में 1, 1 डिग्री में 3, 2 डिग्री में 2, 3 डिग्री में 1। ठीक है, और एल्केन के अंदर नॉन पोलर है सबसे कम। ठीक है, तो ये कंडीशन है, नोट कर लो उसको प्लीज, नीट लगाना ही है।